Hello viewers, a very good morning. You are welcome to the third part of the concept of noun. In the second part of the noun, we discussed what the countable noun is, the kinds of countable noun. As we know that we have two kinds of countable noun, the common noun and the collective noun. We discussed the common noun in detail, and today we are going to study eight error points that are often asked in common noun. 8 points are related to the common noun. Let me brush up the common noun in short. The common noun is a kind of the countable noun that shows number either certain or uncertain and represent a class, represent a group. For example, मेरे गांव में 10 किसान हैं, 10 farmers. There are 10 farmers in my village. यहाँ पर 10 farmers संख्या शो कर रहा है. Common noun, the example of common noun. किसान देश का रीढ़ का हड्डी होता है. The farmer is the backbone of the country. यहाँ पे फार्मर संख्या नहीं शो कर रहा है, ये पूरे फार्मर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. कोई भी किसान, शहर का हो, गांव का हो, कोई भी किसान. द फार्मर इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री. किसान देश का रीढ़ का हड्डी है. तो यहाँ पे जो किसान हुआ वो क्लास शो कर रहा है, क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. तो द कॉमन नाउन शोइंग आइदर क्लास or number. The common noun has three kinds: singular common noun, plural common noun and inseparable noun. We have studied all. Let's study these three kinds in detail, point wise. The first point, in common noun, there are some certain determiners in English that always take singular common noun. Yes, there are some certain determiners. अंग्रेजी में कुछ ऐसे determiners हैं. Determiner means जो नाउन से पहले आए और नाउन का मात्रा या संख्या बताया. बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर. डिटरमाइनर एक तरह का एडजेक्टिव है और ये ठीक नाउन से पहले आता है, नाउन के बाद में नहीं, ठीक नाउन से पहले. और ये नाउन का संख्या बताएगा, मात्रा बताएगा, उसे हम डिटरमाइनर करते हैं. तो जहां भी नाउन आएगा डिटरमाइनर जरूर आता है. कहीं कहीं डिटरमाइनर नहीं भी आता, बट इन मोस्ट केसेस नाउन ऑलवेज टेक डिटरमाइनर्स. तो दिस डिटरमाइनर्स, ईच, एवरी, ए, एंड, दिस, दैट, अनदर, मेनी, ए, एनी, नो अदर, एनी अदर, मोर देन वन, ये सब ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिसके बाद आने वाला कॉमन नाउन सिंगुलर होगा, सिंगुलर कॉमन नाउन. एरर यहीं पे देगा. यदि प्लूरल दिया हुआ है तो गलत. जैसे मोर देन वन सिटी, ये सही है, न कि मोर देन वन सिटीज. मोर देन वन स्टूडेंट्स, गलत. मोर देन वन स्टूडेंट. ठीक उसी तरह से मेनी ए पीपल, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल है. और मेनी ए के बाद हमारा कॉमन नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा. तो मेनी ए बॉय, मेनी ए पर्सन, मेनी ए पेन. एनी अदर पे एग्जाम्पल लेते हैं. इंडिया इज फार बेटर देन एनी अदर कंट्री. कंट्रीज नहीं, कंट्री. एनी अदर डिटरमाइनर हो गया और आने वाला नाउन कंट्री, SCN, सिंगुलर कॉमन नाउन. आई थिंक इट्स क्लियर. नंबर 2, again there are some determiners. They are particular determiners, but they take plural common noun. एक और लिस्ट, डिटरमाइनर्स का एक और लिस्ट आपके सामने. और ये ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिनके बाद यदि कोई कॉमन नाउन आता है यानी काउंटेबल नाउन, तो वो किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा. लेट मी point out one by one. All, few, a few, the number of की संख्या, many, several, बहुत सारे,
टू, थ्री, सम, वन ऑफ में से एक, नन ऑफ में से कोई नहीं, ईच ऑफ में से प्रत्येक, नाइदर ऑफ दो में से कोई नहीं, आइदर ऑफ दो में से कोई एक, विच ऑफ सवाल पूछने के लिए आता है, में से कौन, दीज, दोज, ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए नंबर ऑफ मीन्स बहुत। इस सब डिटरमाइनर्स के साथ यदि कोई कॉमन नाउन आ रहा है, यदि कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो वो हमेशा PCN प्लूरल कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय बैड हैबिट या हैबिट्स, वन ऑफ योर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स, नन ऑफ माय स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स, नन ऑफ माय स्टूडेंट्स। ए फ्यू ऑप्शंस आर अवेलेबल, ये सही है। यदि मैं बोलूं ए फ्यू ऑप्शन इज अवेलेबल, इनकरेक्ट। ए फ्यू ऑप्शंस, तो याद रहे ये सभी डिटरमाइनर के बाद आने वाला कॉमन नाउन PCN फॉर्म में होगा, यानी प्लूरल नाउन होगा, यानी कॉमन नाउन का सेकंड जो काइंड है प्लूरल वो होगा। नंबर 3, इंग्लिश में कुछ ऐसे कॉमन नाउन हैं जो ड्यूअल फंक्शन में होते हैं। ड्यूअल फंक्शन विद द सेम फॉर्म। ड्यूअल फंक्शन मतलब जिसका दो अलग अलग फंक्शन होगा। सेम फॉर्म एक ही है। सपोज ये सेम फॉर्म है लेकिन इसका फंक्शन दो होगा। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे कॉमन नाउन हैं जो सिंगुलर में आते हैं और प्लूरल में आते हैं। ड्यूअल फंक्शन का मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन उनका फॉर्म एक ही होता है। फंक्शन अलग होता है, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन फॉर्म एक ही होता है। जैसे डियर, अब ये डियर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन फॉर्म एक ही है, डियर ही होगा। एक डियर है फिर भी डियर, 10 हिरन है फिर भी 10 डियर, डियर्स नहीं होगा, एस नहीं आएगा। इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ अलग से ऐड नहीं करेंगे। जनरली कॉमन नाउन में क्या होता है ना कि उसका फॉर्म बदल जाता है। बॉय, अब एक से ज्यादा हुआ तो बॉयज हो गया, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इनिंग्स, एक पारी है तो फिर भी इनिंग्स, 5 फिर भी इनिंग्स, 5 इनिंग्स। फ्रूट, मैं आपसे बोलूं 10 फल लाओ, संख्या शो कर रहे हैं तो फल हो गया कॉमन नाउन। अब इसमें एस नहीं आएगा क्योंकि ये ड्यूअल फंक्शन विथ सेम फॉर्म है। 10 फल लेके आओ, गो एंड कम विथ 10 फ्रूट। फ्रूट्स नहीं लाएंगे क्योंकि इसका फॉर्म नहीं बदलेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। यदि मैं बोलूं एक फल लाओ, ब्रिंग ए फ्रूट, 10 लाओ 10 फ्रूट, तो फ्रूट में एस नहीं आता। ध्यान देंगे, फ्रूट जब संख्या शो करे 1, 1000, 50, 20, तो इसमें एस नहीं आता है। और जब यही फ्रूट टाइप शो करे, टाइप प्रकार, तब उसमें एस लाते हैं। 5 अलग अलग प्रकार के फल लाएं, देखिए टाइप हो गया तो इसमें फ्रूट्स लाएंगे। लेकिन 50 फल लाएं, 200 फल लाएं, 10 फल लाएं, ये संख्या है, उसमें एस नहीं लाएंगे। तो याद रखेंगे, डियर, सीप, फिश, फ्रूट, स्पेसीज, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, देखिए हमेशा एस होता है, सीरीज, ऑफस्प्रिंग, बैरेक्स, मीन्स मतलब होता है साधन। इसमें आप नोटिस करोगे कि किसी में एस है, किसी में एस नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसमें नहीं लाना है, और जिसमें है उसको अलग नहीं करना है, क्योंकि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। नदी में मैंने 2 मछलियां कल देखा। आई सॉ 2 फिशेज, नहीं फिश, क्योंकि इसमें एस नहीं है। आई सॉ 2 फिश इन द रिवर यस्टरडे। मैंने नदी में कल एक मछली देखा। आई सॉ ए फिश इन द रिवर यस्टरडे। ए फिश, एक है फिर भी फिश, एक से ज्यादा है फिर भी फिश। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्म एक ही होता है।
फंक्शन ड्यूअल है। फंक्शन ड्यूअल मतलब सिंगुलर फंक्शन एंड प्लूरल फंक्शन। पॉइंट नंबर 4, काउंटिंग शोइंग नाउन। इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन हैं जो काउंटिंग शो करते हैं, संख्या शो करते हैं, संख्या सूचक, जैसे मिलियन, बिलियन, स्कोर। एक स्कोर में जो संख्या होता है वो 20 होता है। डजन 12, 100, 1000, लाख, ग्रॉस, ये सब काउंटिंग शो करने वाले वर्ड्स हैं। इसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके साथ आने वाला नाउन पीसीएन होगा, ध्यान रहे, पीसीएन प्लूरल नाउन होगा। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें एस आएगा कि नहीं। डजन है तो इसमें एस आएगा कि नहीं, मिलियन है तो इसमें एस आएगा कि नहीं। यदि इसके पहले कोई नंबर हो 1 को छोड़कर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई नंबर हो, सर्टेन नंबर, तो इसके साथ हम एसीएस नहीं लाएंगे। 5 दर्जन अंडा, 5 डजन, डजन्स नहीं, 5 डजन एग्स, यहाँ एग्स लाएंगे। 10,000 लोग, 10,000 पीपल, 1000 में एस नहीं लाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस नंबर को डिलीट कर देते हैं, आप इसको हटा देते हैं, इस नंबर को आप डिलीट कर देते हैं, देखिए आपने नंबर डिलीट कर दिया, अब इसके साथ एस आ जाएगा। वी कैन यूज एस, सब में एस ले आएंगे, एस ले आएंगे, देखिए सब में एस, सब में एस आ जाएगा। हजारों लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। thousands of people are suffering from कोरोना वायरस। लाखों लोग, बिहार के लाखों लोग मुंबई में फंसे हुए हैं। lakhs of people of Bihar are trapped in Mumbai। दर्जनों अंडा, dozens of eggs, ऐसे इसमें लाएंगे। तो ये सब आप एक नजर देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है। ये 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स मोर, नोट डाउन। वेल, तो आप देख रहे हैं कि कॉमन नाउन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग फॉरवर्ड, आइए आगे मूव करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5, प्लूरल नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन विदाउट एसीएस। कुछ ऐसे प्लूरल कॉमन नाउन हैं जिसमें हम एसीएस नहीं लाते हैं, फिर भी ये प्लूरल है। पीपल, इलिट, जाने माने लोग, कैटर, मवेशी, मेन, वीमेन, टीथ, फीट, ऑक्सेन, चिल्ड्रेन, पिजेंट्री, किसान भाई, इन्फेंट्री, पैदल चलने वाली सेना, पुलिस, डेटा, ये सब ऐसे बहुवचन नाउन हैं, ऐसे कॉमन बहुवचन नाउन हैं जो एसीएस नहीं लेता है। इसके साथ यदि एसीएस ऐड किया हुआ है तो वहां पे एरर, एग्जाम में ही पे एरर उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेनी कैटल्स, गलत, सम पीपल्स, गलत, द इलिट्स ऑफ दिस टाउन, गलत, मेनी कैटल, सम पीपल, द इलिट ऑफ दिस टाउन। इलिट मीन्स जाने माने लोग, जाने माने हस्ती। ठीक, इसका अपोजिट, रूल नंबर 6, plural noun with ACS. We have some certain plural noun in countable that are always plural with ACS. यदि हम ऐसे नाउन में ACS नहीं लाते हैं, सपोज हम हटा देते हैं, तो इसका 2 अर्थ होगा, या तो मीनिंग चेंज कर देगा या उसका पार्ट ऑफ द स्पीच चेंज हो जाएगा। जैसे स्वीट्स, यदि हम एस हटा देते हैं, अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया मीठा, और एस ऐड कर देते हैं, ये नाउन हो गया। कैसा नाउन? कॉमन नाउन, काउंटेबल कॉमन नाउन। कॉमन में भी कैसा? प्लूरल। तो मैं मिठाई पसंद करता हूँ, आई लाइक स्वीट की स्वीट्स, स्वीट्स। हिमालय की हिमालयाज, हिमालयाज। वेजिटेबल्स, मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फेच वेजिटेबल्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। हिमालयाज, स्वीट्स, ग्रीन्स, हरी सब्जी, वेजिटेबल्स, सब्जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है बधाइयाँ।
मैनर्स होता है। यदि हम एस हटा देते हैं तो इसका मतलब होता है काम करने का तरीका, और एस ऐड कर देते हैं तो मैनर्स, इसका मतलब शिष्टाचार। आपके अंदर मैनर्स नहीं है। आई डोंट लाइक योर मैनर्स। स्टडीज, स्टडीज मतलब होता है अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, और एक होता है स्टडी, अध्ययन करना, वर्ब हो जाएगा। स्टडी रिसर्च, नाउन, स्टडी वर्ब, स्टडी नाउन। लेकिन एस हम ऐड कर देंगे तो ये नाउन में भी प्लूरल नाउन, इसका मीनिंग होगा पढ़ाई लिखाई। शहर में आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन इन टाउन? एल्म्स, एल्म्स का मतलब होता है भीख, जो हम लोग भिखारियों को देते हैं, एल्म्स। आर्म्ड फोर्सेस, देखिए फोर्स मतलब होता है बल, और एस ऐड कर देंगे फोर्सेस तो हो जाएगा सेना। आर्म्ड फोर्सेस, हथियार वाली सेना। स्टेयर्स, सीढ़ी। ड्यूज, बकाया, आपका ड्यूज है 500, आपका ड्यूज है। वैल्यूएबल्स, कीमती वस्तुएं। क्लॉथ्स, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो क्लॉथ्स, और जो कपड़ा सिलवाने के लिए जाते हैं, मीटर से खरीदते हैं, 2 मीटर 1 मीटर, तो वो क्लॉथ होता है, उसमें एस नहीं होता है। CLOTH, क्लॉथ, बिना सिया हुआ कपड़ा, और ES जोड़ देंगे तो क्लॉथ्स, सिया हुआ कपड़ा। नाउन जो है चेंज हो जाएगा। क्लॉथ अनकाउंटेबल है, और क्लॉथ्स ES लगा हुआ है, क्लॉथ्स, तो ये काउंटेबल हो गया। काउंटेबल में भी हमेशा ये प्लूरल। मैं एक कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ रेडीमेड, क्लॉथ्स। मैं 2 मीटर कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ, क्लॉथ। ऑर्डर्स, आदेश। सराउंडिंग्स, आसपास की माहौल, आसपास का एरिया, आसपास का माहौल। एरियर्स, सरकार के पास जो बकाया धन राशि होता है, एरियर्स। तो ये सब कुछ ऐसे नाउन जिसमें हमेशा एस होंगे, कॉमन तो होंगे बट हमेशा प्लूरल फॉर्म होगा। कॉमन का जो सेकंड काइंड है प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल होगा, अभी एस। नंबर 7, यदि दो सेम नाउन को, लिसन टू मी, यदि दो सेम नाउन को हम प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तो ये दोनों नाउन किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में कि प्लूरल फॉर्म में? आंसर, सिंगुलर फॉर्म में। आदमी पर आदमी कोरोना वायरस के कारण मर रहा है। मैन आफ्टर मैन, यदि आप लाते हो मेन आफ्टर मैन, एग्जाम में ऐसे ही दिया हो रहेगा, मेन आफ्टर मैन, एरर होगा। मैन आफ्टर मैन इज डाइंग, आदमी पे आदमी मर रहा है, और कोरोना वायरस। किताब पर किताब रखा हुआ है। बुक आफ्टर बुक, बुक्स नहीं, एस नहीं लाए, बुक आफ्टर बुक इज केप्ट, किताब पर किताब रखा हुआ। आदमी पे आदमी उस पार्टी में आ रहे थे, मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग टू दैट पार्टी। तो याद है, दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, दोनों नाउन यदि सेम हो, याद है सेम हो, तब दोनों नाउन सिंगुलर होगा। यदि दोनों नाउन सेम ना हो तब नाउन का सिंगुलर होना प्लूरल होना ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन नाउन के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इनसेपरेबल नाउन, कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज फिर इसके बारे में डिटेल। इनसेपरेबल नाउन इज ए नाउन दैट हैज 2 parts and both parts are attached, connected to each other by function। वैसा नाउन जिसके 2 पार्ट होते हैं और दोनों बाय फंक्शन एक दूसरे से अटैच होते हैं। यदि उसके एक पार्ट को हटा दिया जाए तो सेकंड पार्ट यूजलेस हो जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से एरर पिक करेगा। फर्स्ट, इसमें हमेशा एसीएस होगा, ऑलवेज। शूज, गॉगल्स, शूज रिपीट हो गया है। ऑप्टिकल्स, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, लिप्स, बूट्स, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, थिएटर्स, हथकड़ी, टाइट्स, इनर्स, ब्रीफ्स, ये सब इनर्स हैं। ऑप्टिकल्स,
ऑप्टिकल्स चश्मा। देखिए एक चीज का कॉमन है सब में एस लगा हुआ है और ये सब प्लूरल है, दे ऑल आर प्लूरल, बहुवचन में है। इनसेपरेबल हमेशा बहुवचन होता है। वर्ब इसके साथ आने वाला भी बहुवचन होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई शूज आर लूज, योर ऑप्टिकल्स आर न्यू, माई ट्राउजर्स आर लूज, सब में एस। क्वेश्चन, क्या इसमें वर्ब सिंगुलर नहीं होगा? हमेशा वर्ब प्लूरल ही होगा। जवाब, यदि इसमें आप ऐड करते हो ए पेयर ऑफ, यदि आप इसको ऐड करते हो इस नाउन से पहले, तो नाउन तो प्लूरल होगा विथ एस, बट वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पेयर ऑफ शूज इज या आर? इज। असिफ शूज आर। ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल्स इज, लेकिन योर ऑप्टिकल्स आर, माई ऑप्टिकल्स आर, ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल्स इज। दूसरी बात, एक जगह हम इसमें एस नहीं ला सकते। जब हम इनसेपरेबल नाउन के कोई एक पार्ट की चर्चा करें, उस कंडीशन में हम इसके साथ एस नहीं लाएंगे। जैसे माई अपर लिप, माई लोअर लिप, माई राइट शू, माई लेफ्ट शू, वहां पे हम एस नहीं लाएंगे। तो ये है आपका 8 रिमार्केबल, एग्जाम ओरिएंटेड, एरर ओरिएंटेड पॉइंट्स, जिसे जानने के बाद आपको कॉमन नाउन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आई एम श्योर अब आप कंफर्टेबल फील करेंगे कॉमन नाउन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन का जो सेकंड काइंड है कलेक्टिव नाउन बचा हुआ है, और उसी वीडियो में, उसी क्लास में हम लोग प्रॉपर नाउन को भी डिस्कस कर लेंगे। यानी अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कलेक्टिव नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, इस तरह से आपका जो नाउन का 3 काइंड्स है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग एक बार नाउन को ब्रशअप करेंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नोट कीजिए इसको।